वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। पर इससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आने वाला हफ्ता में बैंक निफ्टी में जो देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 5 दिन में बैंक निफ्टी पिछले हफ्ता से इस हफ्ता गिरा है। 5 दिन में गिरावट देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। सिर्फ फ्राइडे के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग ये दिखाया है। जहाँ तक टेक्निकल का सवाल है, हर एक सेटअप यहाँ पे बियरिश नज़र आ रहा है, माहौल बियरिश है। ग्लोबल मार्केट से कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ग्लोबल मार्केट भी गिर रहा है, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सारे के सारे गिर रहे हैं। ग्लोबली इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल चालू हो चुका है, तो मार्केट के फेवर में कुछ भी नहीं है, बताने लायक कुछ भी नहीं है कि इस कारण मार्केट ऊपर चला जाएगा। सब कुछ नेगेटिव है। पर एक बात ये भी है, जब सब कुछ नेगेटिव होता है, बॉटम कहीं पे वहीं लग जाता है, मतलब किसी को पता नहीं चलता, सारे सब बियरिश माहौल के अंदर ही बॉटम लग जाता है, पता चलने नहीं देता है ये प्राइस। जब कुछ सब ठीक होता है वहाँ पे टॉप लग जाता है, ये तो सबको ही पता है। पर जहाँ तक टेक्निकल का बात है फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे ये जो डाउन चैनल में बैंक निफ्टी चल रहा था काफ़ी दिनों से, पिछले 6-7 महीना से उसी डाउन चैनल में ही बैंक निफ्टी है। कहीं पे कोई बदलाव नहीं है। ऊपर में गया था चैनल के ऊपरी हिस्सों में, अभी चैनल के मझोले हिस्से को काट के ये नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब मिड लाइन पे ये सपोर्ट नहीं लिया है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर ट्रेंड लाइन का जिक्र किया जाए तो 2 ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है। एक ट्रेंड लाइन को काट के ये पहले काटा था, उसके बाद नीचे आके फिर उसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस बना के अभी फ़िलहाल लोअर लो भी बना दिया है। और एक और ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टर्म का, जिसको अभी भी टेस्ट नहीं किया है। वो ट्रेंड लाइन फ़िलहाल के लिए 31,000 के आसपास आ रहा है। हमें पता नहीं कि ये प्राइस 31,000 तक जाके इसे टेस्ट करेगा या नहीं करेगा, अभी ये बताना मुश्किल है। तो पर जो सेटअप है, सेटअप पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ अगर मूविंग एवरेजेस का जिक्र किया जाए तो मूविंग एवरेज आपको देखने को मिल रहा है 20, 50 और 200। तीनों का तीनों मूविंग एवरेज से प्राइस काफ़ी नीचे है। तीनों का तीनों मूविंग एवरेज फॉलिंग भी है, और तीनों मूविंग एवरेजेस में डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है। 20 सबसे नीचे है, उसके ऊपर 50 और उसके ऊपर 200 है। तो मूविंग एवरेजेस सेटअप भी कहीं पे कोई बुलिश संकेत नहीं दे रहा है। मैंने पहले ही बताया, बुलिश कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। अभी एक पॉइंट सिर्फ बता सकता हूँ जो थोड़ा बहुत उम्मीद का किरण दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। अब लोगों को पता है निफ्टी अपना जो पुराना लो था 15,671 का 15,671, उसको जो मार्च महीना में बनाया था, मार्च मंथ का लो था, उसको निफ्टी ब्रेक डाउन किया और उसके नीचे करीब 500 पॉइंट फिसल गया निफ्टी, जो कि करीब 3-3.5% होता है। पर यहाँ पे गौर करने वाला बात यह है, मई मंथ का जो लो बैंक निफ्टी बनाया है वो लो को जरूर काटा है, पर ये जो मार्च मंथ का लो जिसको निफ्टी काटा है, वो मार्च मंथ का लो बैंक निफ्टी नहीं काटा है अभी तक। उससे 100 पॉइंट ऊपर से एक बार घूम गया, तो नियर फ्यूचर में काटेगा कि नहीं हो तो प्राइस बताएगा, मैं नहीं बता सकता। मैं सिर्फ एनालिसिस कर सकता, प्रेडिक्शन में नहीं कर सकता।
तो वो अगर काटे तो मरना पड़ेगा। जब तक नहीं काट रहा है, ये थोड़ा सा उम्मीद बचा हुआ है कि अभी भी मार्च का लो इंटैक्ट है। यही थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को प्राइस एक्शन में हमें मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने मार्क भी किया है, ये लो है, तो इस लाइन को ये काटा नहीं। फिलहाल इतना ही पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए फ्रेंड्स, तो इंडिकेटर MACD में कोई पॉजिटिव कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जहाँ तक RSI का सवाल है, RSI अपना ओवरसोल्ड टेरिटरी में घुस गया था, 30 के नीचे घुस के दोबारा एक बार 30 के ऊपर आके खड़ा हो गया। मतलब ये भी खराब है, बहुत ही खराब है। कहीं पे कोई पॉजिटिव इंडिकेटर में भी देखने को नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। वीकली चार्ट में फ्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। साथ साथ इस सप्ताह एक रनअवे गैप बना के बैंक निफ्टी नीचे आया है। एक गैप तो आपका ब्रेक अवे गैप जो 37,200 के आसपास पहले का बना हुआ था, उसके बाद ये 34,000 के आसपास रनअवे भी बना लिया है। उसके हिसाब से फ्रेंड्स, गैप थ्योरी के हिसाब से टारगेट तो 31,000 के नीचे आ रहा है, पर हमें पता नहीं कि ये टारगेट फुलफिल करेगा कि नहीं। देखिए, पैटर्न तो बनता है, पैटर्न का टारगेट भी बनता है। ऐसा बहुत देखा गया कि एम पैटर्न फेल हुआ, डब्ल्यू पैटर्न फेल हुआ, हेड एंड शोल्डर फेल हुआ, कप एंड हैंडल फेल हुआ, फ्लैग पैटर्न फेल हुआ। पैटर्न जैसे प्ले आउट भी करता है, ऐसे कभी कभी फेल भी होता है। तो ये प्ले आउट करके 31,000 के नीचे ले जाके टारगेट को फुलफिल करेगा या पैटर्न फेल कर जाएगा, ये अभी पता लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसा प्राइस बिहेव करेगा ऐसा मैं भी आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। पर ये सेटअप भी अच्छा नहीं है। एक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है, उल्टा रनअवे गैप भी बना लिया है, तो ये भी पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप अगर देखेंगे तो 2050 में क्रॉसओवर, ये आप लोगों को पता है, पिछले हफ्ता भी मैंने बताया, इसमें डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, 20 फॉलिंग 50 फॉलिंग। और सबसे बड़ा बात देखिए, पिछले 7-8 कैंडल से 20 को टेस्ट भी नहीं किया प्राइस, तो ये भी बहुत बियरिश सेटअप ही यहाँ पे बना हुआ है। सिर्फ एक बात है कि 20 और 50 ये फिलहाल मतलब ये खड़ा है 36,000 के आसपास, प्राइस 32,500 के आसपास, तो करीब 10% नीचे है प्राइस। तो अगर प्राइस ये कोशिश करे कि एक बार अपना मूविंग एवरेजेस के पास जाने के लिए, तो एक रिलीफ रैली जरूर मिल सकता है। और जिसको मतलब जिसका उम्मीद भी मेरे को है, देखिए इतना बियरिश माहौल में बियरिश तो हो ही जा सकता है, हर कोई बियरिश है। पर एक बात गौर से सोचिए, जब हर कोई बियरिश होता है, बाजार क्या सबको पैसा देगा? हर कोई आके पुट खरीद लेगा, शॉर्ट कर देगा, सबको बाजार पैसा देगा? इतना आसान होता है क्या? खुद से पूछिए। तो मैं जब खुद को ये पूछ रहा हूँ, मेरे को मतलब मेरा मन यही बोल रहा है कि जहाँ पे हर आदमी बियरिश हो चुका है, वहाँ पे थोड़ा कॉशसली बियरिश होना ही बेहतर है।
थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू भी लिया जा सकता है विथ अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा, मैं बुलिश हो चुका हूँ, पूरा 8 तोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ कह रहा हूँ एक माइनर बाउंस का, एक रिलीफ रैली का उम्मीद मेरा मन में भी है। पर ये मन का बात कह रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे कोई टेक्निकल के बात ये नहीं है। टेक्निकली फ्रेंड्स कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, यहाँ से कोई बाउंस का उम्मीद लगाना सही नहीं होगा। पर जहाँ पे टेक्निकली कुछ भी मतलब ये बाउंस का उम्मीद सही लगाना नहीं होता, मतलब सब कुछ भी होता है। और बॉटम फ्रेंड्स इस बात को ध्यान में रखिएगा, वहीं पे कहीं लग जाता है, स्मार्ट मनी वहीं पे बाई करता है, रिटेल नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोगों को स्मार्ट मनी की तरह सोचना पड़ेगा तो कहीं पे जाके रिस्क भी लेना बनता है। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स ने आप लोगों को सामने रखा, ये बियरिश है। इसके साथ साथ इंडिकेटर वाइज अगर देखिएगा तो MACD भी नेगेटिव है। आपका RSI का बात करें तो RSI 40 के नीचे खड़ा है फ्रेंड्स, तो ये पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। पर यहाँ पे एक पॉइंट देखने को RSI में मिल रहा है, जो कि मई महीना का जो लो था बैंक निफ्टी में, उस लो को बैंक निफ्टी काट दिया है जून महीना में आके। पर RSI में मई मंथ में जो लो लगा था उसको अभी भी जून मंथ में काटा नहीं है, इंटैक्ट है। ये माइनर सा एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा फ्रेंड्स। ये मैंने आने वाला जो हफ्ता है 23 जून, ये 23 जून का ऑप्शन चेन मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 32,700-800 के आसपास ही आया है। तो एक बार मान लेते हैं कि 32,700 एट द मनी हो गया। तो 32,700 कॉल साइड में अगर दिखा जाए तो 6,800 वाई एडिशन और कुल वाई 14,000 करीब खड़ा। 32,700 पुट में 6,700 वाई एडिशन, कुल वाई 13,000 करीब खड़ा। 32,800 कॉल में भी 6,300 वाई एडिशन, कुल वाई 14,000। 32,900 कॉल में 5,700 वाई एडिशन, कुल वाई 9,500। और 33,000 कॉल में 12,000 वाई एडिशन और कुल वाई 41,500। वहाँ पे 32,600 का पुट में करीब 9,000 वाई एडिशन, कुल वाई 16,000। और 32,500 के पुट में 22,500 करीब वाई एडिशन और कुल वाई करीब 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। जिस तरह से 32,500 पुट में वाई एडिशन हुआ है, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल साइड में वाई एडिशन देखने को नहीं मिल रहा है फ़िलहाल। तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन चेन माइंडली बुलिश है बैंक निफ्टी का, यही मान के चलना चाहिए फ्रेंड्स। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा फ्रेंड्स। आने वाला हफ्ता के लिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनेगा वो पहला रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर में 33,100, दूसरा रेजिस्टेंस 33,400, फर्स्ट 33,100, सेकंड 33,400 एंड थर्ड 33,750 33,750। 3 रेजिस्टेंस मैंने ऊपर में दिया, नीचे सपोर्ट 2 दूंगा। पहला 32,500 32,500 और दूसरा 32,150 32,150। तीसरा सपोर्ट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 32,150 मार्च का लो है। अगर वो कट जाता है तो प्राइस काफ़ी नीचे फिसल सकता है, तो वहाँ पे सपोर्ट लेवल लेके ज़्यादा कुछ मतलब बनेगा नहीं, फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं उसके नीचे सपोर्ट नहीं बता रहा हूँ। जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह होना चाहिए मेरे हिसाब से आने वाला हफ्ता के लिए, क्योंकि मैं एक रिलीफ रैली का उम्मीद लगा के बैठा हूँ।
सिर्फ इसलिए कि किसी भी डीप पे सपोर्ट लेवल के नज़दीक 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है, पर जब तक 32,150 इंटैक्ट है तब तक उसके नीचे कोई लॉन्ग पोजीशंस में बनना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी हो सकता है, बनना नहीं चाहिए उसके नीचे लॉन्ग पोजीशन में। जब तक वो इंटैक्ट है दोनों सपोर्ट लेवल के नज़दीक एक बार बाय ऑन डिप्स कोशिश किया जा सकता है। जहाँ तक ऊपर में ब्रेकआउट बाई का सवाल है, ऊपर में हर रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए। हर मतलब मैंने फर्स्ट और सेकंड ये दो रेजिस्टेंस लेवल काटने के बाद ब्रेकआउट बाई का जिक्र किया हूँ। अगर तीसरा रेजिस्टेंस जो 33,700 पे खड़ा है उस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट बाई फिलहाल थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। अभी के हिसाब से मेरे को लग रहा है वहाँ पे ब्रेकआउट बाई लेना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। अगर लीजिएगा भी तो 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक बार कोशिश कर सकते हैं, पर उसको अवॉइड करना ही सही होगा। तीसरा रेजिस्टेंस के ऊपर, पर पहला और दूसरा के ऊपर ब्रेकआउट बाई लिया जा सकता है। जहाँ तक ब्रेकडाउन सेल का सवाल है, पहला सपोर्ट लेवल टूटने से कोई भी ब्रेकडाउन सेल करना नहीं चाहिए। अगर दूसरा सपोर्ट लेवल 150 टूट जाता है नीचे तो उसके नीचे जरूर ब्रेकडाउन सेल 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए बिल्कुल किया जा सकता है। जहाँ तक सेल ऑन राइज का सवाल है, सेल ऑन राइज पहला और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। तीसरा रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए एक बार तीसरा रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक सेल ऑन राइज कोशिश किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने जो भी चर्चा रखा ये सभी मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।